दिल्ली बनी अपराध की राजधानी। अब देश की राजधानी को अपराध की राजधानी कहा जाने लगा है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में अब दिन दहाड़े हत्याएं, मर्डर, अपहरण अब आम बात हो चुकी है। अब कोई आदमी खबर उठाता है अखबार की सुबह तो देखता है कि आज दिन में 3 हत्या हो गई, आज 4 हत्या हो गई, आज 5 हत्या हो गई। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी 16 अगस्त को देश की आज़ादी का झंडा फहराने के बाद का दिन, जब दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है बड़ी चाक चौबंद होती है, उस दिन दिल्ली में कल्याणपुरी के अंदर एक सफाई कर्मचारी की हत्या की गई। और अभी उस सफाई कर्मचारी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी। आज उसी जगह पर, उसी कल्याणपुरी में एक और 22 साल के युवक की रात को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है देश की राजधानी में? क्या चल रहा है सब देश की राजधानी में? क्या दिल्ली की देश की राजधानी अब अपराध की राजधानी बन गई है? क्या दिल्ली अब रहने के लिए सुरक्षित नहीं बची है? हम लगातार पुलिस को कह रहे हैं। जब हम उस भाई अनिल के लिए हम धरने पे बैठे तो हमने तब भी ये मांग की कि अगर मुख्यमंत्री जी आज सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, 4 इंजन की सरकार आपकी है, अगर आप दिल्ली में क्राइम रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली में बिकने वाला नशा रोक पे लगाम लगानी पड़ेगी। आज दिल्ली की जगह जगह कॉलोनियों में, झुग्गियों में नशा बिक रहा है, खुलेआम नशा बिक रहा है। ड्रग्स से लेकर, गांजे से लेकर, इंजेक्शन से लेकर हर तरह का नशा। अगर इस दिल्ली में इस अवैध नशे पे लगाम नहीं लगी तो ऐसे ही युवकों की, बच्चों की, महिलाओं की दिल्ली में हत्याएं होती रहेंगी। और साथियों, मैं उस परिवार से अभी मिला। आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा ट्रेंड बना लिया है कि दिल्ली पुलिस अब पोस्टमार्टम कराने के लिए, शव को जलाने के लिए, अब दिल्ली पुलिस तय करेगी कि शव को कब जलाया जाएगा। अब दिल्ली पुलिस ये तय करती है कि शव का पोस्टमार्टम कब कराया जाएगा। अब परिवार तय नहीं करता है दिल्ली में। उस परिवार का भी आरोप है, मैं उनसे मिलके आया हूं, मैंने वीडियो पोस्ट की है कि उनके भी बच्चे का पोस्टमार्टम जबरदस्ती कराने का काम किया। जो 22 साल का जय सिंह था, जिसके घर में एक छोटा बच्चा 10 दिन पहले आया था, उस जय सिंह की हत्या हो गई खुलेआम कल्याणपुरी में। तो साथियों, मैं दिल्ली की सरकार से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को 20 महीने हो गए। 4 इंजन की सरकार आपकी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आप जब चाहे जब बदल सकते हो, एसएचओ को, डीसीपी को जब चाहे जब बदल सकते हो। लेकिन अगर बच्चों के ऊपर लाठियां चलवानी होती है, अगर सोनम वांगचुक जी को उठवाना होता है, तो आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर हत्या होती है, दिल्ली के अंदर मर्डर होता है, दिल्ली में बलात्कार होते हैं, तो उसके बाद आप कमिश्नर का ट्रांसफर नहीं करते, आप कमिश्नर साहब को और 2-4 गुलदस्ते देने का काम करते हो। जैसे ये एक टैगलाइन है कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जो जितनी ज्यादा उन्माद फैलाएगा, उसका भाजपा में स्वागत होगा। ऐसे ही जो जितना खराब काम एसएचओ करेगा, कोई डीसीपी करेगा, कोई पुलिस का अधिकारी करेगा, जितनी हत्या ज्यादा उसके इलाके में होंगी, तो उसका डिमोशन नहीं होगा दिल्ली में, उसका प्रमोशन करने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार करती है। क्या कर रहे हैं आप? तो मेरी आज पुलिस से स्पष्ट मांग है कि दिल्ली के कल्याणपुरी में ये पिछले 4 दिनों में दूसरी हत्या होने का काम हुआ है। और मैं वहां गया था तो महिलाओं ने बताया कि यहां पर कल्याणपुरी के अंदर खुले आम झुग्गियों में, बस्तियों में नशा बिक रहा है। पुलिस को एक एक जगह पता है, पुलिस के संरक्षण में बिक रहा है। तो मैं दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूं कि आप अगले 1 हफ्ते के अंदर, अगर आपने नशा बंद नहीं कराया कल्याणपुरी के अंदर, तो हम आपके कल्याणपुरी के थाने का घेराव करेंगे। क्योंकि अब वो थाना मुजरिम को पकड़ने के लिए नहीं, मुजरिमों को बचाने का थाना बन चुका है। अब वो थाना अपराध को खत्म करने का थाना नहीं बना है, अब वो थाना
अपराध को बढ़ावा देने का थाना बन चुका है। तो ऐसे थाने को हम चलने नहीं देंगे। उस थाने में अगर आपने नहीं किया तो 1 हफ्ते में हम घेराव करेंगे और तुरंत उस परिवार को भी जिसकी हत्या निकम्मी सरकार की वजह से हुई है, वो परिवार झुग्गी में रहता है, वो घर का इकलौता बेटा था, उसका छोटा बच्चा एक घर के अंदर है, उसकी बूढ़ी माँ घर के अंदर है, उसके पिताजी नहीं है। सरकार डीएम के माध्यम से उनको भी आर्थिक सहायता देने का काम करे, उस परिवार को भी जिसकी हत्या 11 ब्लॉक के अंदर हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो लगातार एक क्राइम दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली अपराध की राजधानी बन रही है, जो मेरे खुद की विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगह जगह नशा बिक रहा है, हत्याएं हो रही हैं, पिछले 4 दिन में 2 हत्याएं हुई हैं, उसके लिए हम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी मैं आज लेटर लिखूंगा कि कमिश्नर साहब आप हमें मिलने का समय दीजिए, हमारे आम आदमी पार्टी के डेलीगेशंस को, हमारे विधायकों को, हम अपने अपने इलाके की समस्या आपके सामने रखना चाहते हैं। और दिल्ली की जो आज दुर्दशा है, जो अपराध का अड्डा बन चुकी है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को हम पत्र लिखेंगे और वो हमें वो अपने मिलने के लिए समय देंगे ताकि हम दिल्ली के कानून व्यवस्था पर चर्चा कर पाए, क्योंकि सरकार तो आज दिल्ली में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दिल्ली की सरकार के हाथ से ना वो अपराध को संभाल पा रहे हैं, ना अस्पताल को संभाल पा रहे हैं। तो हमारी स्पष्ट मांग है।